जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिमों के हितैषी बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु का मुद्दा उठाकर उसे दी गई फांसी के फैसले पर सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी उमर को ओपन चैलेंज दे दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि घाटी में अब डर की राजनीति नहीं चलेगी और किसी में औकात नहीं कि वो अब आतंकवाद को घाटी में वापस ले आए। कश्मीर चुनाव में उमर अब्दुल्ला अकेले ऐसे नेता हैं जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली उनकी परंपरागत सीट गांदरबल है और दूसरी बडगाम। उमर के इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो हार के डर से तो नहीं 2 जगहों से मैदान में उतरे। ये डर उमर के बयानों में भी नजर आ रहा है और यही वजह है कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के फैसले को गलत ठहरा दिया। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अफजल को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर फांसी देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की अनुमति की जरूरत होती तो वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि हम मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. इस बीच उमर का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने यूपी के लिए बाबा के बुलडोजर के एक्शन का जिक्र करते हुए यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगा दिया। जिस तरह यूपी में मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जहां नमाज की इजाजत नहीं, जहां जुमा को सजदा करते हुए नमाजी को लात मारते हैं पुलिस वाले, जहां कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हमारी बहनों को, बच्चियों को पहले कहा जाता है हिजाब उतारो फिर तालीम हासिल करो, क्या यही हालात हम जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं? अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा था। लिहाजा गृह मंत्री ने इस मामले में उमर को ओपन चैलेंज कर दिया और साफ किया कि अब किसी की औकात नहीं कि वो घाटी में आतंकवाद को वापस ले आए। जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया, घाटी में और कश्मीर में, जम्मू में 40,000 लोग मारे गए, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। मैं आज बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों, मेरी बात ढंग से सुन लेना। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुन। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने उमर को उनके बयान पर घेर लिया और दावा किया कि इस चुनाव में उन्हें पैरों के नीचे से जमीन खिसकती दिख रही है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला क्या सॉल्व करना चाहते हैं? राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, जिन्होंने साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इन पर इनको इतराज क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं, इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, ये माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं? 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे वहां की ठंडी फिजा अब सियासी बयानबाजी से गर्मा गई है। सियासी दल अपने अपने दावों और वादों के साथ चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। विपक्षी दलों पर जुबानी वार तेज हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे पर नया विवाद खड़ा कर दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में घाटी की 47 सीटें, जबकि जम्मू संभाग की 43 सीटें आती हैं, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।